हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम एक नई स्टोरी शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें कुछ फ्लैग्स दिखाया जाता है जो कि इस बात की संकेत है कि कुछ लोग जंग से जीत के वापस आ रहे हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ लोग बातें कर रहे हैं। मैंने सुना महान समय लौट आए हैं। ये युद्ध बहुत लंबा चला। मैंने सुना महान स्वामी बहुत गंभीर रूप से घायल हुआ है। हाँ, अफवाह मत फैलाओ। उनका नेतृत्व कौन कर रहा है? उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक पक्षी जो कि हमारी फर्स्ट मेन लीड की होती है, जो कि कहती है यहाँ बहुत ज़्यादा लोग हैं, क्या हमें सच में यहाँ आना ज़रूरी था? उसके बाद फिर से हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कहता है ये सेनापति नहीं लगता है, ये आदमी बहुत ज़्यादा अजीब है। उसके बाद हमें फर्स्ट टाइम हमारे मेन लीड दिखाया जाता है जो कहते हैं आप सब चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द आप सबको मेरी आदत हो जाएगी। उसके बाद कुछ सेना कहती है मोहन स्वामी को जल्दी महल में ले चल लो। उसके बाद हमें महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा सेकेंड मैन लीड अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहा है। तुमसे किसने ऐसी बकवास की? मेरी डैड की बड़ा बेटा? तुम्हारा मतलब है कि मेरा और एक भाई है? बकवास। उसके बाद हमें बताया जाता है हमारे सेकंड मेन लीड का नाम है रोलिन लैंगस्टन, किंग का बेटा। रोलिन, मेरे पिता का केवल एक ही पुत्र है और वो मैं हूँ। उसके बाद वो अपनी सर्वेंट पे गुस्सा करते हुए कहता है वो धोखेबाज कहाँ से आया और वो धोखेबाज मेरे पिता की सेना में कैसे घुस सकता है? उसके बाद सर्वेंट डरते हुए कहता है वो सब हमें नहीं पता। महान स्वामी जंग में बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे, उन्होंने उनको बचाया है जंग में, हमें बस इतना ही पता है। बचाया है इसलिए मेरे पिता ने उसको गोद लेने का सोचा है? नहीं, गोद लेना नहीं है। मोहन स्वामी कोमा में जाने से पहले बताया था कि वो उनका बायोलॉजिकल बेटा है और उन्होंने आपसे एक अनुरोध किया है। हैरान होते हुए, क्या अनुरोध क्या है? कैसा अनुरोध? सर्विन डरते हुए, अनुरोध क्या है कि आप उनका बहुत धूमधाम से स्वागत कीजिए और उनके लिए एक बहुत बड़ा समारोह का आयोजन कीजिए। क्या वो चाहता है मैं उनका व्यक्तिगत रूप से स्वागत करूं? बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर रोलिन घोड़ा लेके निकल जाता है और कहता है वास्तव में मैं देखना चाहता हूँ कि इस कहीं से भी आने वाले धोखेबाज ने कैसे मेरे पिता को धोखा दिया। उसके बाद वो सर्वेंट से पूछता है कि वो कहाँ है। सर्वेंट उसे बताता है वो अभी भी महल के बाहर शिविर में है। उसके बाद रोलिन वहाँ से निकल जाता है। शिविर में पहुँचने के बाद रोलिन अपना घोड़ा एक सेना के हाथ में देने के बाद उससे पूछता है वो कहाँ पे है, वो आदमी कहाँ है। उसके बाद रोलिन गुस्से में शिविर में घुसने के बाद उसका और हमारा फर्स्ट लीड का पहली बार मुलाकात होता है। उसके बाद हमारा फर्स्ट मेन लीड कहता है तुम मेरे छोटे भाई हो ना? उसके बाद रोलिन गुस्से में कहता है तुम्हारा छोटा भाई कौन है? मुझे नहीं पता तुमने कैसे मेरे पिताजी को धोखा दिया है, लेकिन ये सब मुझ पर नहीं चलेगा। मैं पता लगा कर रहूँगा कि तुम्हारी असली मकसद क्या है। अभी तुम मुझे अपनी असली मकसद बता सकते हो और मैं तुम्हारी धोखा देने की सज़ा कम करने की वादा करता हूँ। धोखा? मैं तो सिर्फ तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैंने कौन सा व्रत किया है? ये सब कहते हुए वो रोलिन के एकदम पास आ जाता है। रोलिन उसको धक्का देकर कहता है तुम मुझसे दूर रहो। उसके बाद वो अपने दिमाग में सोचता है इस आदमी से निपटना आसान नहीं होगा, इसका आत्मविश्वासपूर्ण बिहेवियर
देखकर ऐसा लगता है ये पहले ही मेरे पिता की कोई बहुत खास बात का पता लगा चुका है। उसके बाद हमारा सेकंड मैन लीड कहता है, क्या अब मैं अपना परिचय ठीक से तुम्हें दे सकता हूँ मेरे छोटे भाई? रोलिन, मेरा नाम डुआस नाइटवीर है। बेशक आपसे मैं डुआस लैंगस्टन बन जाऊंगा, वैसे भी आपसे मैं भाई हूँ तुम्हारा। ये सब कहते हुए वो रेडी होने लगता है और फिर रेडी होकर रोलिन की तरह एक पत्थर अपने गले पे लगाते हुए ये सारी बातें कह रहा था। ये सब देखकर रोलिन कहता है, ये मत सोचो कि सिर्फ एक रत्न पहन लेने से तुम इस महल की एक रईस बन जाओगे। मैं तुम्हें कामयाब होने नहीं दूंगा। वेल, ठीक है, बेशक मैं और एक पहचान भी ले सकता हूँ और वो इस महल का स्वामी बन जाऊंगा। मुस्कुराते हुए ऐसा कहता है और अपने हाथ में अपनी पक्षी को पकड़ता है। रोलिन अपने दिमाग में सोचता है, ये अपनी महत्वाकांक्षा भी नहीं छुपाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद दूसरा कहता है, ये मेरा साथी है यंगलिन। उसके बाद वो एक कुत्ता की ओर इशारा करता है जो कि रोलिन के साथ आया था। वो कहता है, लगता है वो तुम्हारा साथी है ना? लगता है कि तुम्हारे छोटे साथी में केवल गर्वित दिखावा है ना? खैर, देखते हैं आखिर किस में गर्वित रह सकता है। रोलिन ऐसा कहकर चले जाने लगता है। तभी डुआस ऐसा कहता है उसे, देखते हैं, मुझे इसका इंतज़ार रहेगा। चलिए आज के पार्ट को यही ख़त्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल।